चलिए समझते हैं एक सरकारी प्रोजेक्ट, कुछ अफसरों और करोड़ों के कागजी घोटाले की कहानी। ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है, दुर्ग छत्तीसगढ़ की। सवाल ये नहीं कि घोटाला हुआ या नहीं, असली सवाल है ये सिस्टम की मदद के बिना हुआ कैसे। चलिए इसी को समझते हैं। घोटाले को समझने से पहले उस प्रोजेक्ट को जानना जरूरी है जिसकी आड़ में ये सब हुआ। भारतमाला प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान, और इसके लिए सरकार को जमीन चाहिए होती है और जमीन के बदले मालिकों को मुआवजा मिलना कानूनी हक है। पर यहीं से सारा खेल शुरू हुआ। तरीका बहुत सीधा था पर खतरनाक। सरकारी लैंड रिकॉर्ड्स में ही हेरफेर कर दिया गया। देखिए, पहले असली मालिक का नाम हटाया, फिर किसी और का नाम डाला और मुआवजा गलत अकाउंट में भेज दिया। इन्होंने और भी तरीके अपनाए, जैसे नकली वारिस बनाना या जमीन की कीमतें ही बदल देना। अब सवाल यह है, क्या यह सब पटवारी और तहसील के कर्मचारियों की मिली भगत के बिना हो सकता था? तो यह घोटाला आखिर कितना बड़ा था? चलिए जरा आंकड़े देखते हैं। शुरुआत में जांच एजेंसियों ने कहा कि यह घोटाला करीब 43 करोड़ रुपए का है। बाद में जब जांच आगे बढ़ी तो करीब 78 करोड़ रुपए की संपत्ति और खाते फ्रीज किए गए। पर यह नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं था, यह जनता के भरोसे का नुकसान था। तो जब यह घोटाला सामने आया तो क्या कार्रवाई हुई? एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओडब्ल्यू ने कई जिलों में छापे मारे और अधिकारियों से पूछताछ की। लेकिन ये तो हुई आधिकारिक कार्रवाई। उन किसानों का क्या जिनकी जमीन चली गई थी? किसानों ने बहुत विरोध किया पर उनकी आवाज सिस्टम तक नहीं पहुंची। देखिए, मुद्दा किसी एक इंसान या पार्टी को दोष देना नहीं है, बात एक पैटर्न की है। तो सवाल फिर वही है, अगर सिर्फ छोटे अधिकारी ही दोषी हैं तो सिस्टम बार बार फेल क्यों हो जाता है?